गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। व्हाट द डाइवर्सिटी इज। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। हम लोग जब डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि अपने चारों तरफ हम लोग देखते हैं अलग अलग तरीके के एनिमल्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। लाइक कैट है, डॉग, काऊ, बफेलो देख रहे होते हैं हम लोग। इसी तरीके से तमाम कैटेगरीज के हम लोग प्लांट्स को भी अपने आसपास देख रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको कि हम लोग नेकेड आई से नहीं देख पा रहे होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो व्हाट बेसिकली द डाइवर्सिटी इज, इट इज द टाइप ऑफ द स्पीशीज और टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म that is diversity, different type of the organism, it might be plant or animal also. So up till now लगभग हम लोगों ने 1.7 मिलियन से लेकर लगभग 1.8 मिलियन स्पीशीज को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हुआ है, या इनके बारे में हम लोगों ने इनको क्लासीफाई किया है, इनको नॉमिनेट किया है, या हम लोग कह सकते हैं कि इनको हम लोगों ने बायोलॉजिकल नेमिंग की हुई है। तो इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन, इनको कैटेगराइज करना इट इज़ अ रियली वेरी टफ जॉब। तो इसके लिए क्या है कि हमें कुछ पैरामीटर्स या कुछ लॉस बनाने पड़े। तो अगर हम लोग देखें बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या है, तो जब हम लोग बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो नंबर एंड टाइप ऑफ स्पीशीज। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या है? बायोडाइवर्सिटी इज अ नंबर एंड टाइप ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है, ओवरऑल जितना भी प्लांट स्पीसीज, प्लांट की कैटेगरीज हैं या जो एनिमल्स की कैटेगरीज हैं, इन सबको हम लोग कंबाइंड फॉर्म में बोल देते हैं बायोडाइवर्सिटी कह रहे होते हैं। और इसमें लगभग, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोगों ने लगभग 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन स्पीसीज को हमने आइडेंटिफाई किया है, या इतने टाइप के ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है और उनको हम लोगों ने एक प्रॉपर नेमिंग की हुई है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो गया कि जो हम लोग तमाम तरीके के जो वेरिएशंस देख रहे हैं ऑर्गेनिज्म में, उनके बिहेवियर में, उनका हैबिटेट क्या है, देयर व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड देयर हैबिटेट आल्सो। दीज आर सम बेसिक फंडामेंटल्स ऑन विच वी क्लासीफाई एन ऑर्गेनिज्म। स्टार्टिंग में क्या था बेसिकली, देखिए स्टार्ट में क्या था, हम लोगों ने प्लांट्स और एनिमल्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर रखा था। एक था हमारे पास एनिमल किंगडम और एक था प्लांट किंगडम। और जो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे वो था कुछ सिमिलरिटीज़ के बेस पे। किसी भी इंडिविजुअल में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम उनको सिमिलरिटीज़ के बेस पे कैटेगराइज कर दे रहे थे। 1 or 2 फीचर्स, मेनली 1 or 2-3 फीचर्स, इस बेस पे हम लोग उनकी सिमिलरिटीज़ को देखते थे और हम लोग उनको क्लासीफाई कर दे रहे थे। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोगों ने कुछ और पैरामीटर्स को उसके अंदर इन्वॉल्व किया, कुछ और फीचर्स को साथ में इंट्रोड्यूस किया। तो बेसिकली हमने क्या हुआ कि हमें किसी भी प्लांट को या एनिमल को जब नाम देना हो रहा था तो उसके लिए हमने कुछ कोड बनाए गए। सपोज के लिए हमने उसको लोकल में हम लोग कोई अलग नाम से उसको जानते हैं, और अभी वही किसी दूसरे स्टेट में हम जा रहे हैं तो उसी ऑर्गेनिज्म को अलग नाम से जाना जा रहा है। सपोज करो जैसे हम लोग पोटैटो को देखते हैं तो हम लोग अपने यहाँ लोकल में हम लोग यहाँ पे उसको आलू बोल दे रहे हैं, वही मुंबई जाएंगे तो हम लोग वहाँ पे उसको कांदा बोला जा रहा है, और हम साउथ में जाएंगे तो हो सकता है कुछ और नाम से उसको जाना जा रहा हो। ये क्या है, इससे कहीं बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था कि जिसको हम जो नाम देंगे उस नाम से वो हमारे यहाँ इंडिया में भी जाना जाए और अब्रॉड इंडिया, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। इसके लिए क्या हुआ कि हमारे पास दो एजेंसीज हैं, दो बॉडीज़ हैं। पहली है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। दिस इज कंसर्न विद द नेमिंग ऑफ द प्लांट।
प्लांट्स को नेमिंग करना है, उनके सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ को हमको देखने के बाद में उसको हमने किस ग्रुप में रखा है, उसको क्या नाम दिया है, तो ये लॉज है डिसाइड किए जाते हैं बाय द, इसको हम लोग शॉर्ट में ICBM बोलते हैं। सिमिलरली एनिमल्स के लिए नाम देने के लिए हमारे पास इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसको हम लोग ICZN बोलते हैं। तो ये जो ICZN है दैट इज कंसर्न विद द नेमिंग ऑफ द एनिमल्स एंड ICBN इज कंसर्न विद द नेमिंग ऑफ द प्लांट्स। और कुछ हम लोगों ने क्राइटेरिया जिसके लिए साइंटिस्ट ने सेट कर रखे हैं, उन पैरामीटर्स के बेस पे हम लोग उनको अलग अलग कैटेगरीज में हम लोग रख रहे होते हैं, उनका नेमिंग कर रहे होते हैं। जो सिस्टम हम लोग नेमिंग का फॉलो कर रहे हैं उस सिस्टम को हम लोग बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बोलते हैं। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बोलते हैं। क्लियर? बाइनोमियल सिस्टम में क्या है, इसमें दो एपिथेट्स हैं। बेसिकली इसका जो हम किसी भी और प्लांट का या एनिमल का नाम दे रहे हैं तो इसमें दो पार्ट में ये नाम लिखा जाता है। फर्स्ट पार्ट इंडिकेट्स द जेनेरिक एपिथेट एंड सेकेंड उसकी स्पीसीज को इंडिकेट कर रहा होता है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज को इंडिकेट कर रहा होता है। और ये सिस्टम जो दिया था, ये साइंटिस्ट का नाम था कैरोलस लीनियस। इन्होंने ये सिस्टम दिया था। इसको हम लोग बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कहते हैं और ये जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इसमें हम किसी भी प्लांट का या एनिमल का नाम जो लिखते हैं उसमें दो चीज़ें रहती हैं उसका नाम लिखने में। एक तो उसकी जीनस को इंडिकेट कर रहा होता है और सेकेंड है उसकी स्पीसीज को इंडिकेट कर रहा होता है। सपोज हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस का नाम जो है हम लोग लिखते हैं होमो सैपियंस। सिमिलरली अगर हम लोग प्लांट की बात करें, जैसे मैंगो की अगर हम लोग बात करें तो मैंगो को हम लोग लिखते हैं मैंजीफेरा इंडिका। क्लियर? तो फर्स्ट नेम इंडिकेट्स द जीनस and second name indicate the species of the particular organism. Similarly, plants के केस में यहाँ पर Mangifera it indicates the genus and Indica represents the name of the species. इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। मोस्टली जो ये नाम यहाँ पर जो लिखे जाते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन में लिखे जाते हैं। और इनके जो लिखने का तरीका रहता है यह है कि हम लोग जीनस को लिखते हैं हमेशा कैपिटल लेटर के साथ में और स्पीसीज को हमेशा लिखते हैं स्मॉल लेटर के साथ में। इसको शुरू करते हैं हम लोग इटैलिक्स में लिखते हैं। सेकंड है कि अगर हम लोग हैंड रिटन कर रहे हैं, उसको हैंड से ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, उस समय हम लोग उसको अलग अलग जो है उसकी अंडरलाइनिंग करते हैं। जैसे हमने होमो को इस तरीके से यहाँ पे अंडरलाइन किया है, सिमिलरली हमने सैपियंस को यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है। इसी तरीके से प्लांट के केस में मैंजीफेरा उसको हमने अंडरलाइन किया है। सेपरेटली हम उसको अंडरलाइन कर देते हैं, इटैलिक्स में लिखते हैं। और कई बार क्या होता है कि जो जिस साइंटिस्ट ने उसको खोज किया है तो उसका नाम भी हम लोग शॉर्ट में उसका लिख देते हैं। सपोज करिए जैसे यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिख दिया, लीनियस ने किया है तो हम लोग उसको शॉर्ट में लिख देते हैं। लेकिन हमारे लिए इतना ही रिक्वायर्ड है, उसका मैंजीफेरा इंडिका इतना ये हमारे लिए पर्याप्त है। क्लियर? तो ये सिस्टम होता है बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। क्लियर? तो अब ये जो नेम्स हैं दे आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। हम ह्यूमंस को चाहे हिंदुस्तान में हम यहाँ पर इंडिया में हम उसको होमो सैपियंस बोल दें या यूएस में जाएं या यूके में जाएं, कहीं भी जाएंगे हम तो उसकी एक पहचान है। जो होमो सैपियंस हम बात बोलेंगे इट मीन्स कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ह्यूमंस। इसी तरीके से मैंजीफेरा इंडिका हम जब बोलेंगे तो इट मीन्स कि हम आम के बारे में बात कर रहे हैं। अब लोकल उसका नाम कुछ भी हमें इससे मतलब नहीं है।
तो हम किसी भी जब ऑर्गेनिज्म का नाम दे रहे होते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, तो हमें कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, कुछ पैरामीटर्स को वर्क करना पड़ता है। तो फर्स्ट है, इसको हम लोग कैरेक्टराइजेशन करते हैं, उसका पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका हम लोग कैरेक्टराइजेशन करेंगे। सेकेंड है, उसकी हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। देन थर्ड है क्राइटेरिया, हम उसको क्लासिफिकेशन करते हैं। एंड फोर्थ, उसका हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं। क्लियर? कैरेक्टराइजेशन भी सपोज करें हमने किसी ऑर्गेनिज्म को देखा है या हमने प्लांट को देखा है, तो हम लोग उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को हैं उनको हम लोग माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं और ये देखते हैं कि हम क्या क्या स्ट्रक्चर्स उसके पाई जा रही हैं, हमें देखते हैं और उनको हम लोग नोट डाउन करते हैं। सेकेंड स्टेप हमारा आइडेंटिफिकेशन। अंडर आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि हम लोग सपोज करिए पहले हम किसी ऑर्गेनिज्म को हम जानते हैं उस कैटेगरी के या उससे मिलते जुलते हुए, तो हम उसको सिमिलरिटीज के बेस पे या डिसिमिलरिटीज बेस के साथ पे आइडेंटिफाई करने का प्रयास करते हैं कि हम उसको किस ग्रुप में या किस कैटेगरी में लेके जाएंगे। एंड देन नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन उसका, और लास्ट में हम लोग उसको नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसका पर्टिकुलर नाम ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज एंड व्हाट आर द फीचर्स पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पजेस, उस बेस पे हम लोग उसको जो है क्लासीफाई करते हैं, एक उसको नॉमेनक्लेचर कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है सिस्टम जो फॉलो करते हैं, इसको हम लोग नाम जो दे रहे हैं नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, इसको हम सिस्टम क्लासिफिकेशन बोल रहे कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या होता है जब हम किसी स्पीसीज को देखते हैं, जैसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है? बेसिकली जैसे हमने सपोज करो गेहूं कहा, तो आपके दिमाग में आएगा या हम दिमाग में इमेजिन करते हैं कि हम लोग गेहूं का प्लांट कैसा है, या हमने किसी डॉग की बात करी तो एक हम देखते हैं कि ये बार्किंग कर रहा होगा और इस तरीके से कर रहा है, तो एक दिमाग में एक पिक्चर पैदा होती है कि, या सिमिलरली ऐसे कैट को हम लोग देखते हैं, तो क्या है कि हमें ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म को हम लोग देखा, सपोज करिए हम लोग डॉग की बात करें या कैट की बात करें या हम लोग ह्यूमन की बात करते हैं, क्लियर? तो दे रिप्रेजेंट पर्टिकुलर टैक्सा, एक ये इसको हम लोग टैक्सा बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो क्लोजर सिमिलरिटी जिन ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उनके ग्रुप को हम लोगों ने रखते देते हैं हम लोग, जिनमें बहुत सारे जो ह्यूमन, सपोज करिए हम इंडिविजुअल को भी बोल रहे हैं टैक्सा, और उनके ग्रुप को भी हम लोग टैक्सा ही बोलते हैं, और उसके लिए क्या हम लोग टर्म यूज करते हैं, स्पीसीज। ओके, जैसे ह्यूमन्स की बात करें तो हम लोग ह्यूमन्स में स्पीसीज क्या है, सेपियंस ग्रुप में है, तो जितना भी ह्यूमन पॉपुलेशन को हम लोग देख रहे हैं, दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द स्पीसीज सेपियंस, चाहे वो इंडिया में है, चाहे अब्रॉड में है, चाहे कहीं पर भी हैं, सबकी स्पीसीज क्या है, सेम है, मीन्स कि दे आर रिप्रेजेंटिंग अ ग्रुप दैट इज होमो सेपियंस। क्लियर? इसी तरीके से प्लांट्स के बारे में है, तो टैक्सा इट्स अ बायोलॉजिकल कैटेगरी फॉर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? अब इसमें हम लोग जब हायरार्की की बात करते हैं, तो हम लोगों ने, साइंटिस्ट ने बेसिकली अलग अलग लेवल्स पे उनको प्लांट्स को और ऑर्गेनिज्म को अलग अलग जो ब्रॉडर कैटेगरीज में हम लोगों ने किया है। सपोज करिए स्पीसीज, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन की, हम लोग स्पीसीज को बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पीसीज के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनके बीच में दे हैव लार्जर नंबर ऑफ सिमिलरिटीज। उनके जो हम फीचर्स को देखेंगे, उनके कैरेक्टर्स को देखेंगे, तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज है,
मॉर्फोलॉजिकली देखेंगे हम लोग, चाहे साइटोलॉजिकली देखें, इनकी फीडिंग हैबिट्स के बेस पे देखें, या साइटोलॉजिकल लेवल पे देखें हम लोग, या उनके मॉलिकुलर बेसिस पे देखेंगे, तो वहाँ पर क्या है, हम लोग क्लोजर सिमिलरिटीज उनके बीच में पाई जाएंगी, बहुत कम डिफरेंसेस वहाँ पर हम लोग को देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जब कई सारी स्पीसीज हैं तो वो बना रही होती हैं, उसको हम लोग कहते हैं जीनस। क्लियर है? तो हमारे पास सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है वो क्या है, दैट इज किंगडम। किंगडम के बाद में हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप है उसको हम लोग बोलते हैं फाइलम। उससे जो नीचे की कैटेगरी है उसको हम लोग बोलते हैं क्लास, और उससे नीचे कैटेगरी है उसको हम लोग ऑर्डर बोलते हैं, एंड ऑर्डर के बाद में फैमिली आती है। तो हायरार्की देखें हम लोग क्या है, फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, मीन्स कि वन जीनस कंटेन्स मोर देन वन स्पीसीज। मतलब एक जीनस में अगर हम लोग जाएंगे तो जीनस में देखेंगे हम लोग यहाँ पर कई स्पीसीज को इसने इन्वॉल्व कर रखा है। क्लियर? इसी तरीके से एक जब फैमिली को जाएंगे हम लोग तो कई जीनस ने मिलकर एक फैमिली को फॉर्म किया है, और कई सारी फैमिलीज ने मिलकर एक ऑर्डर को इंडिकेट कर रही हैं, और ऑर्डर्स क्या है, कई सारे ऑर्डर्स मिलकर क्लास को इंडिकेट कर रहे हैं। इसी तरीके से कई सारे क्लासेस मिलकर फाइलम, एंड देन कई सारे फाइलम मिलकर किंगडम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो दिस इज द हायरार्की। क्लियर? तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई हमारे पास, स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन, एंड किंगडम इज द हायर सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। जैसा कि हमें पता है इस समय हम लोग 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, और ये दिया था साइंटिस्ट थे आर विटकर, इन्होंने ये 5 किंगडम सिस्टम दिया हुआ है। क्लियर है? तो इसमें जो हमारे पास 5 किंगडम्स हैं उसमें हमारे पास कौन कौन से देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हमारे पास किंगडम है। ठीक है, सबसे पहला है मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, ठीक, फिर प्लांटी एंड एनिमलिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इसको क्लासिफाई कर रखा है। पूरा का पूरा जितना भी बायोडाइवर्सिटी हमें दिखाई दे रही है अर्थ पे, उसको हम लोगों ने 5 कैटेगरीज में किया हुआ है। मोनेरा है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग जब अभी क्या है कि अब जब हम लोगों ने एक सिस्टमैटिक ढंग से उसको किया है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स। क्लियर है? तो अब यह है कि कन्वीनियंट है हमको किसी भी स्पीसीज को अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमें पता है कि उसके क्या क्या फीचर्स उसके हैं, या उनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं किस तरीके के फीचर्स को शो करते हैं। सपोज करिए हमने बोला कि मैमल्स की बात करनी है हमें, तो मैमल्स में क्या हम लोग देखते हैं कि दे हैव एक्सटर्नल ईयर्स एंड दे हैव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर्स ऑन देयर बॉडी सरफेस। तो एक उनका फीचर है इस स्पीसीज का। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग जो है पूरा हायरार्की को देखते हैं। टैक्सोनॉमी का हायरार्की है, थोड़ा सा इस चीज़ को मैंने ब्रीफ किया है, और नेक्स्ट हम लोग जो है क्लासिफिकेशन की बात अगले टॉपिक में करते हैं। थैंक यू।